नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, मोदी हैं तो संभव है, ऐसा गोदी मीडिया का कथन है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जहां किसान परेशान हो रहा है, वहीं मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर जबरदस्त एक वज्रपात सा हुआ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होना थे। पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ा देते तो उनकी सरकार संभवतः नहीं बनती। उनका एक ही फंडा है, सरकार बनाओ, महंगाई लाओ। देश में एक बार फिर महंगाई का डबल अटैक। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार चौथी बार बढ़ा दिए गए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, तो फिर जनता की जेब पर यह बोझ क्यों डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं, मोदी है तो संभव है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कुछ समय पहले मोदी सरकार ने घटाई थी, चारों तरफा गोदी मीडिया गाल बजाने लगा था कि देखो पेट्रोल के दाम घटा दिए, जबकि वो एक्साइज के दाम घटाए थे। अब तो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। धीरे धीरे महंगाई का जहर देश के 140 करोड़ लोगों को दिया जा रहा। 26 मई 2026 को पेट्रोल करीब 2 रुपए 6 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे तक महंगा हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हर शहर में आम आदमी की जेब पर सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई रिपोर्टों में बताया गया कि हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट भी दर्ज हुई थी। यानी सवाल यह सिर्फ तेल का नहीं, नीतियों पर भी उठ रहा है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है कि जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिलती है, और जब तेल महंगा होता है तो तुरंत कीमतें बढ़ा दी जाती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसते हुए कहा, जनता परेशान और तेल कंपनियां खुश। देश में पहले ही गैस सिलेंडर, सब्जी, बिजली और रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं। अब डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती तक हर चीजों को प्रभावित करेगी। यानी किसान की डबल इनकम की बात करने वाली मोदी सरकार, जो कि अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुंह सिल गया है। किसानों पर बोझा पड़ेगा, ट्रकों का किराया बढ़ेगा और आखिरकार महंगाई की मार सीधे आम जनता तक पहुंचेगी। सरकार का कहना है वैश्विक हालात, टैक्स और सप्लाई संकट की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो फायदा किसे मिल रहा है? और क्या अच्छे दिन सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित रह गए? दोस्तों, अमेरिका से जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गलवैयां करते रहेंगे, मैं दावे से कहता हूं देश का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। और ईरान जिसने साबित कर दिया कि उसका 56 इंची का सीना है, घुटने पर ला दिया अमेरिका को और सारी शर्तें उसने मनवा ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा हाल नहीं कि स्वयंभू विश्व गुरु बन गए, जिसके ना कोई चेले और ना ही कोई बात का भरोसा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं बचे, वहां पर 10 दिन के अंदर 4 बार तेल के दाम बढ़ा दिए जाए, बड़ी बात होती है। कॉमर्शियल सिलेंडर पहले से ही काफी महंगा कर दिया, परंतु इन सब चीजों का सत्ता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो धर्म की राजनीति में सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।